हमने तो केवल सुने थे हमने तो केवल सुने थे, पर बा साहेब ने इन्हें अपने जीवन में गुने थे। पर बा साहेब ने इन्हें अपने जीवन में गुने थे। आइए इस विराट पुरुष का आइए इस विराट पुरुष का श्रद्धा स्मरण कर लें। जो भी कर सके गुण ग्रहण जो भी कर सके गुण ग्रहण अपने घट में भर लें, अपने घट में भर लें। वास्तव में इतने दिव्य पुरुष को, एक आधुनिक काल के ऋषि को स्मरण करना हम सबका सौभाग्य है। और इस क्रम में मैं पहले निवेदन आदरणीय नंदलाल जी वैसे को प्रणाम। नंदलाल जी वैसे हमारे साथ में जुड़ गए। मैं पूज्य बा साहेब का जीवन परिचय संक्षिप्त में प्रस्तुत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश जी शर्मा साहब को, जो आरोग्य साधना आश्रम लादवास के माननीय अध्यक्ष हैं। कृपया आप बा साहेब के जीवन का संक्षिप्त परिचय हम सभी को देने का श्रम करावें। आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी शर्मा। जय श्री राम। पूज्य बा साहब श्री लाभ शंकर जी जोशी हमारे लिए नए नहीं है। सभी के आदरणीय बा साहब का जन्म 5 अप्रैल 1921 को मांडल जिला भीलवाड़ा में हुआ था और उन्होंने दिल्ली आयुर्वेद संस्थान से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की और राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहते हुए सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनको हमेशा एक ही बड़ी चिंता रहती थी कि समाज कैसे रोग मुक्त हो, औषध मुक्त हो, और इसी के लिए वे पूरे जीवन प्रयत्नशील रहे। आपने ग्वारपाठा, तुलसी, वटवृक्ष, हरड़ आदि औषधियों के ऊपर अनुसंधान किए और श्वास तथा चर्म रोग के ऊपर वे उनका विशेषज्ञ थे और देश के विभिन्न भागों से मूर्धन्य चिकित्सक उनसे चिकित्सा परामर्श लेते थे। विनोबा जी के साथ आपने भूदान यज्ञ में कार्य किया और ग्रामोत्थान के लिए वे सदा प्रयत्नशील रहे। सेवानिवृत्ति के पश्चात लादवास ग्राम में अपनी भूमि में से 10 बीघा जमीन के ऊपर ट्रस्ट बनाकर आरोग्य साधना आश्रम की स्थापना की। आश्रम में वेद विद्यालय, गौशाला, यज्ञशाला, व्यायामशाला, वनस्पति उद्यान, साधना कुटीर तथा चिंतामणि महादेव एवं हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण करवाया। आश्रम के तत्वाधान में आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर, योग शिविर, सूर्य चिकित्सा शिविर, अध्यात्म शिविर और औषधियों का निःशुल्क वितरण तथा चिकित्सा परामर्श जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। प्रखर संतों के आप कृपा पात्र रहे और समाज के मूर्धन्य एवं गणमान्य व्यक्तियों के प्रेम पात्र रहे। स्वयं के लिए कम से कम लेते हुए समाज को अधिक से अधिक देने का प्रयत्न किया। आप श्रेष्ठ चिंतक, विश्लेषक एवं चिकित्सक रहे और स्वस्थ रहने के लिए आप हमेशा कहते थे, जीवन का दृढ़ पाया तीन, भोजन, कसरत, सुख वर नींद। एक व्यक्ति इन 3 बातों का यदि ध्यान रखे तो आजीवन, वे कहते थे कि 100 वर्ष तक गारंटी से जी सकता है हर व्यक्ति। भोजन, कसरत और नींद।
ऐसे निष्प्रह, निस्वार्थ, निष्काम, अर्वाचीन गृहस्थ संत को हमारा भावपूर्ण प्रणाम। इस गृहस्थ संत ने 12 जून 2013 को महाप्रयाण किया। उन्हीं की पुण्य स्मृति में आज का श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। अंत में एक दोहा अरुण जी ने लिखा है, वही दोहराता हूं। संत चल्या घर आपने, पूर्ण कर सब काज। संत चल्या घर आपने, पूर्ण कर सब काज। पथ अनुसरण हम करें, सीख दे गए आज। जय श्री राम। आगे का कार्यक्रम श्री अरुण जी आगे बढ़ाएं। आभार, जय श्री आभार राम। आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश जी जय साहब। वास्तव में मैं गेय रूप में ही आपको निवेदन करता हूं वापस बात साहब से ही संबंधित। लोक मंगल ही निहित था, लोक मंगल ही निहित था जो भी उन्होंने किया। लोक मंगल ही निहित था जो भी उन्होंने किया। जीवन को स्वयं बनाकृति, जीवन को स्वयं बनाकृति सम्मुख हमारे रख दिया। जग में रहे जग में नहीं विदेह, जग में रहे जग में नहीं ऐसा विदेह व्यवहार। हे पूज्य अविश्रांत पथिक, हे पूज्य अविश्रांत पथिक, नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। मैं बा साहब को ही जीवन को प्रकट करने वाला प्रतिनिधि गीत प्रस्तुत करने के लिए मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा को निवेदन करता हूं कि श्रद्धांजलि स्वरूप और बा साहब की स्मृति स्वरूप एक गीत आप प्रस्तुत करें। डॉक्टर अंजलि शर्मा हमारे साथ में लंदन से जुड़ रही हैं अभी। आदरणीय आदरणीय तो क्या कहना चाहिए डॉक्टर अंजलि शर्मा तिवारी, अनम्यूट करिएगा। प्रणव जी अनम्यूट करें अंजलि को। हाँ जी। कबीरा जब हम पैदा हुए, ये लंदन से बोल रही है, ये ऑनलाइन हो रहा ना। जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो। हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा बनाया। पांच तत्व की पूनी चदरिया, पांच तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी चदरिया। झीनी रे झीनी, जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई। रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, ऐसा रंग रंगा रंग
झीनी रे झीनी, चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। हे राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुक देने शुभ कीन्ही चदरिया, शुक देने शुभ कीन्ही। दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। हे राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। बहुत बहुत आभार अंजलि जी, डॉक्टर अंजलि का। निश्चित रूप से हम में से जिनने भी बादशाह को प्रत्यक्ष देखा है, एक प्रत्यक्ष ऋषि स्वरूप का हमें स्मरण हमेशा होता रहा। वही निष्प्रिय भाव, वही विदेह भाव, वही एक प्रसिद्धि परांगमुख भाव पूरे जीवन भर रहा। 2 पंक्ति फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, उन्हीं को जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा शायद स्मरण हो जाएगा उनका। चिंतामणि महादेव आंजनेय का, लाधवास में 2 मंदिर बने हैं, भगवान शंकर का और हनुमान जी का। चिंतामणि महादेव आंजनेय का प्रतिदिन चिंतन करना, पीड़ित शरीर हो या मानस, पीड़ित शरीर हो या मानस, हर आतुर की पीड़ा हरना, हर आतुर की पीड़ा हरना। वह आश्रम भूमि पर उनका, वह आश्रम भूमि पर उनका दंड हाथ ले चलना, नीलकंठ सम पर पीड़ा पी, पल पल उनका गलना, पल पल उनका गलना। ये प्रत्यक्ष हमने देखा है, बिल्कुल ऋषि स्वरूप उनका जो जीवन रहा, हम सबके बीच में रहा। समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति उनके संपर्क में आए और उनसे प्रेरित भी हुए। मैं उनके एक अत्यंत स्नेही श्रीमान भंवरलाल जी पाराशर, जो बासाब की स्मृति में प्रतिवर्ष शिविर लगाते हैं तप सेवा सुमिरन का 15 दिवसीय, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि बासाब के प्रति आपका जो अनुभव कथन है, कृपया आप अपने शब्दों में प्रस्तुत करें और हम सभी को लाभान्वित करने का एक बार हम प्रयास करें। हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीमान भंवरलाल जी पाराशर साहब, आप एक बार भंवर जी को अनम्यूट करेंगे क्या? मैं उन्हें देख नहीं पा। भंवरलाल जी से मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, वो म्यूट पे हैं, बोल नहीं पाएंगे, पर उनका मुझे वीडियो भी नहीं दिखा, कहीं नाम भी नहीं। अच्छा, एक बार गैलरी व्यू में देखेंगे। हाँ, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए, क्षमा याचना सहित अपन कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब को मैंने सूचित किया था, लेकिन वो अभी गैलरी में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। श्रीमान भंवरलाल जी, वैसे मेरे आप मुझे आपकी अब नहीं आ रही आवाज है।
गैलरी में नहीं दिख रहे। मैं क्षमा याचना से कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। आज का ये जो विशेष आयोजन है स्मृति दिवस के रूप में, मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि बाद साहब का जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण रहा, 3 बिंदुओं पर विशेष उनका ध्यान रहा। पहला तो ग्राम्य परिवेश आत्मनिर्भर के साथ साथ जितने भी दोष है उससे मुक्त हो। दूसरा, व्यक्तिगत जीवन हमारा रोग मुक्त के साथ साथ औषध मुक्त हो। और तीसरा, हमारी परिवार की जो इकाई है, जो हमारी संस्कृति का आधार है, वो पुष्ट हो। आज बाद साहब के इस तीसरे बिंदु को लेकर ही हमने सारी इस कार्यक्रम की रचना की है। कार्यक्रम प्रस्तुति के निमित्त जो आज का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो अब आपके सामने प्रस्तुत होगा। आदरणीय श्रीमान नंदलाल जी भाई साहब हम सभी के बीच में हैं। मैं हम सभी का साझा प्रणाम आपको निवेदन करता हूं। आप लगभग 40 वर्ष से अधिक आयु आपका प्रचारक जीवन है। आपने जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया था और उस समय आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे और बीटेक करने के बाद फिर आप प्रचारक जीवन में निकल गए। राजस्थान चित्तौड़ प्रांत तो बाद में बना, पहले राजस्थान एक ही प्रांत हुआ करता था। उसमें अनेक पदों पर रहते हुए आज अब राजस्थान क्षेत्र के कुटुंब प्रबोधन के दायित्व के रूप में आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिन्होंने आदरणीय नंदलाल जी भाई साहब का कुटुंब प्रबोधन का विषय नहीं सुना है, उनको आज अंदाज लग जाएगा कि कुटुंब प्रबोधन विषय क्या होता है। और जिन्होंने पहले सुना है वो उस अविरल भक्ति धारा में, उस रस धारा में, उस आनंद में बह जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं कि बिना किसी औपचारिक भूमिका के हम सभी को कुटुंब प्रबोधन का विषय को केंद्रित रखते हुए हम सभी का आप मार्गदर्शन करें, हम सभी का प्रबोधन आप करें। और सभी बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया, वैसे तो म्यूट सभी जगह से है, लेकिन आप शांति से आनंद से लेंगे। हम भक्ति धारा में जहां लय ताल अपनी मिलती है उसमें घर पे बैठ के हम ताली बजा के उसका आनंद ले सकते हैं, अपन दोहरा भी सकते हैं। इस प्रकार के गीत होंगे सारे, लेकिन हम जितने तन्मय होकर सुनेंगे उतना हमें आनंद आएगा और उतना हमें रस आएगा। आदरणीय नंदलाल जी साहब, प्रणाम सहित मैं आपको आग्रह करता हूँ, कृपया आप मंच संभालें और आगे कार्यक्रम की गति प्रदान करें। प्रणाम। सारे बंधुओं को जो इस समय इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, मेरे अंतर्मन से अभिनंदन। और भी बंधु जो भी जुड़ने की चेष्टा कर रहे हैं उनका भी अग्रिम में सबको अभिनंदन। जिस परम विभूति के पुण्य स्मरण में आज के कार्यक्रम में रूपरेखा का केंद्र बिंदु मान करके सारी रचना हुई है, मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके दर्शन किए हैं। लेकिन आज महसूस हो रहा है कि कष्ट की बात इतनी सी है कि एक बार ही कर पाया। अरुण जी के साथ ही गया था और जो जो आगे जाते गए मैंने कहा कहां ले जा रहे हो। सच्चे अर्थों में वनाश्रम कैसा होता है उसका बहुत सुंदर दृश्य होता है। शांत एकांत से एकदम वन में, और उस सौम्य और सारी जिंदगी की अनुभूतियों से परिपक्व मधुर धारा में जो गपशप हुई, मुझे अभी 2-3 दिन पहले जब अरुण जी ने कहा हर परिवार में आज इस प्रकार के दृष्टि और संस्कार की आवश्यकता जबरदस्त है, अपन कर ही रहे हैं। और इसमें ऐसी विभूतियां एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनती है। और हमारा गर्व है कि हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए वो विभूति, उनकी तिथि महाराणा प्रताप की तिथि के साथ योगायोग से साथ आई। और इसलिए ज्यादा कुछ सोचा नहीं, मैं तुरंत हाँ भर करके आगे पूछने लगा कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी। मूलतः कोई भी परिवार क्यों न हो, वो ढूंढेंगे तो उनकी कुल परंपरा में
ऐसी विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठ विभूतियां जरूर मिलेगी। नहीं तो ये करोड़ों वर्ष से ये एक विशिष्ट संस्करणों का अभिनव समाज विश्व की धरती पर होता ही नहीं। करोड़ों वर्षों से चल रहा है, लाखों भी नहीं, करोड़ों वर्ष। आयु का तो एक क्रम है, लेकिन संस्कृति का प्रवाह उसकी आत्मा बन करके निरंतर पता नहीं कब से चल रहा है। आज की तारीख में विभिन्न देशों में आज के नए संदर्भ में हमारे संबंधों हैं। अभी अपने सामने जो गीत प्रस्तुत किया वो बेटिया भी लंदन से बोल रही थी। विश्व का कोई देश नहीं है जहां अपने समाज के बंधु किसी न किसी कारण से न हो, लेकिन मूल तो इनके रक्त में है। वर्तमान में भले ही पढ़ाई के लिए गए होंगे, अपने जॉब के लिए गए होंगे, लेकिन हृदय में कुछ उदार संस्कार इन सारे बंधुओं के अंतर्मन में अपने आप हिलोरे लेते हैं। क्योंकि जिनका आज पवित्र स्मरण कर रहे हैं, ऐसी घर घर में अनेक विभूतियों के माध्यम से देश के घर घर में कुछ तो भी श्रेष्ठ संस्कार आज जीवित है। ये सच है कि इस वक्त में गए हैं वो अपनी शिक्षा के लिए गए या जॉब के लिए गए, लेकिन आज की तारीख में सारे संसार में भारत की धरती के ये विलक्षण संस्कृति अपनी विशेषताओं के साथ फिर से प्रभावी हो रही। योग शिक्षा, दुनिया कह रही है योग विज्ञान, गीता का कर्म योग, कृष्ण भक्ति, और अब आयुर्वेद भी जोड़ने लग गई। संस्कृत एक दैविक भाषा के रूप में विश्व के अनेकों लोग महसूस करने लग गए हैं। हमारे यहाँ हमको कई बार समझ में नहीं आती होगी, नहीं तो कोई कारण नहीं था, किसी की मजबूरी नहीं थी। कि अमेरिका का जो 2 बार तक राष्ट्रपति रहा है, बहुत महत्व का अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति है, वो इन दिनों अपनी किताब लिखी और किताब वर्ल्ड में चल रही है, आप में से अधिकांश लोगों को जानकारी होगी। बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे, तीसरी बार तो रह भी नहीं सकते, ये मैक्सिमम रहे हैं, और एक वर्ल्ड की विशेष विभूति है। उन्होंने किताब में लिखा क्या है, तो हमको आज के कार्यक्रम के आयोजन में अपने आप जो गर्वान्वित हो रहे हैं, तो और गर्व बढ़ेगा। उन्होंने लिखा, मैं बचपन के अंदर इंडोनेशिया रहा और मैंने बचपन में रामायण महाभारत की कथाएं सुनी, अब मेरे जीवन पर उसका बड़ा भारी असर है। ओबामा बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तो बातें चलेगी तो लगेगा ये पुराणपंथी भाषा कहां से आ गई, ये फालतू की बातें कौन क्यों कर रहे हैं। और अभी अभी एक और लेटेस्ट, आप में से बहुतों को मालूम होगा, सब सजग जागृत लोग हैं, अरुण जी को जरूर मालूम होगा, इंटरनेट पर मौजूद है, सऊदी अरब ने अपना वो विजन का डॉक्यूमेंट निकाला है, नेट पर है, विजन 2030 नाम से, 2030 के नाम से अपने देश में कुछ अच्छे बड़े बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं। उनके तो परिवारों में ढूंढे तो भी अपने जैसी पूज्य भाषाएं ऐसी विभूतियां मिल नहीं सकती, वहां है नहीं। और इसीलिए उन्होंने लिखा है, हम हमारी पीढ़ियों को विश्व के स्तर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना वाली अच्छे स्तर की पीढ़ियां बनाने के लिए अपने मूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहली बार सुनेंगे तो बहुत आश्चर्य होगा, सऊदी अरब की बात कह रहा हूं, उनकी सरकार ने निर्णय कर लिया है, 2030 का विजन करके डॉक्यूमेंट निकाला है, और लिखा क्या है, हम हमारी बिल्कुल नवीन पीढ़ियों को रामायण और महाभारत की कथाएं पढ़ाएंगे, हायर क्लासेज में गीता पढ़ाएंगे।
अभी तो दुर्भाग्य से भारत की धरती पर भी कुछ एक ऐसे लोग होंगे कि यहाँ रामायण महाभारत गीता का नाम आते ही उनको पेट में मरोड़े उड़ते हैं, हाय सेकुलरवाद की बातें करते हैं। लेकिन ये सच है, उन्होंने लिखा है, आप नेट पर देख सकते हैं। विश्व की धरती पर बहुत बड़े अद्भुत शिव परिवर्तन जो भारत के मूल सांस्कृतिक विरासत को एक नई ढंग से वापस उभार रहे हैं। और हम तो सब गौरवशाली है कि हमारे तो आंखों से उस विभूति को देखा है। 2013 तक तो स्वयं थी। मैंने भी कहा था, फिर बोल रहा हूं कि मैंने भी एक बार दर्शन अवश्य किया। देश के कोने कोने में ऐसी विभूतियों ने अपने प्रारंभिक जीवन के अंदर सब प्रकार के अनुभव और जीवन को व्यवस्थित करने के बाद में समाज सेवा में अपने अपने रुचि के अनुसार एक नया कदम बढ़ाया। इन बात साहब की मूल इच्छा क्या थी? बिना दवाई के सब आनंद के साथ रोग मुक्त होकर के स्वस्थ सफल जीवन जी। और इसीलिए मूल विषय इतना सही है। आज की तारीख में ये घर घर की आवश्यकता है। किसी भी निमित्त अपनी नवीन पीढ़ियों में अपने मूल जीवन दृष्टि का बार बार स्मरण करना चाहिए। जीवन की श्रेष्ठता केवल डिग्री से नहीं, डिग्री उसका एक छोटा सा निमित्त है। जीवन की श्रेष्ठता केवल पैसे से नहीं है, पैसा भी एक निमित्त है। जीवन मूल्य है जिनको धर्म की दृष्टि का है, वो केवल पूजा नहीं। और इसीलिए अगर अपनी सफलतापूर्वक जीवन जीना है तो उन श्रेष्ठताओं का स्मरण जो एक जीवन ने जी करके दिखाया है। और स्वस्थ शरीर के लिए अन्न को केवल मैं पैसे देकर के चीज लाता हूं इसीलिए वो मेरी है, इतनी से नहीं चलेगा। वो अन्न देव माना गया है। यानी सफल जीवन के लिए जीवन मूल्यों का स्मरण और अन्न देव का स्मरण, और तभी घर घर में आनंद होगा, घर घर में सुख आएगा। इसी मूल विषय को स्मरण करते हुए मैं अपना पहला ये भजन रूपी गुनगुनाहट शुरू कर रहा हूं। अरुण जी ने इशारा किया था, और अभी जिस सिस्टम से बैठे हैं आप लोग बोल पाएंगे नहीं पाएंगे तो भी यहाँ आवाज आएगी नहीं। लेकिन मेरे पास ये मंडली बैठी है, आप जितने बड़े स्तर की नहीं होगी लेकिन बहुत मस्त मंडली है। ये पीछे पीछे दोहराएगी, आप भी गुनगुनाना जहां पर यहाँ बैठे। घर घर में इसी प्रकार के विषय जितना आनंद के साथ चलते रहेंगे तो हमारी इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन एक बहुत बड़ी ग्रेविटी के साथ में हमारे साथ साथ में अनेक लोगों के जीवन में शुभ परिवर्तन किया जाए। तो मैं बोलने जा रहा हूं ये गीत, जीवन मूल्यों का गीत। अंतों घर घर में क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ जनों का एक वीक्षण, श्रेष्ठ जनों का एक विषण, अन्न देव का एक विकण, अन्न देव का एक विकण, व्यर्थ कभी ना जाएगा, व्यर्थ कभी ना जाएगा, घर घर आनंद छाएगा, घर घर आनंद छाएगा, व्यर्थ कभी ना जाएगा, व्यर्थ कभी ना जाएगा, घर घर मंगल छाएगा, घर घर मंगल छाएगा। श्रेष्ठ जनों का एक वीक्षण, श्रेष्ठ जनों का एक विषण, अन्न देव का एक विकण, अन्न देव का एक विकण, प्रसन्न मन से व्यस्त रहेंगे, प्रसन्न मन से व्यस्त रहेंगे, सबल रहेंगे सजग रहेंगे, सबल रहेंगे सजग रहेंगे, प्रसन्न मन से व्यस्त रहेंगे, प्रसन्न मन से व्यस्त रहेंगे, सबल रहेंगे सजग रहेंगे, सबल रहेंगे सजग रहेंगे, शरीर मन की नित्य
नित्य साधना, शरीर मन की नित्य साधना, सत्व शक्तियाँ पाएगा, सत्व शक्तियाँ पाएगा, घर घर आनंद छाएगा, घर घर आनंद छाएगा। श्रेष्ठ जनों का एक भी क्षण, श्रेष्ठ जनों का एक भीषण, अन्न देव का एक भी कण, अन्न देव का एक भीषण, व्यर्थ कभी ना जाएगा, व्यर्थ कभी ना जाएगा, घर घर आनंद छाएगा, घर घर आनंद छाएगा। सभी के सुख में अपना सुख है, सभी के सुख में अपना सुख है, सभी के सुख में अपना सुख है, सभी सभी के सुख में अपना सुख है। अगर कहीं भी दुख सम्मुख है, अगर कहीं भी सम्मुख है, उदार मन से रहे समर्पित, 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 सेवा सुमन खिलाए जा, सेवा सुमन खिलाएगा, घर घर आनंद छाएगा, घर घर आनंद छाएगा। श्रेष्ठ जनों का एक भी क्षण, श्रेष्ठ जनों का एक क्षण, अन्न देव का एक भी कण, अन्न देव का एक भीषण, व्यर्थ कभी ना जाएगा, घर घर आनंद छाएगा, व्यर्थ कभी ना जाएगा, घर घर मंगल छाएगा। सफल करेंगे जीवन अपना, सफल करेंगे जीवन अपना, सफल करेंगे जीवन अपना, सफल करेंगे जीवन अपना, अच्छे कामों में नित खपना, अच्छे कामों में अपना, प्रखर आत्म बल धारण करके, आत्मबल धारण करके, निज पारुष प्रगटाए जाओ, निज पारुष प्रगटाएगा, घर घर आनंद छाएगा, घर घर आनंद छाएगा। श्रेष्ठ जनों का एक भी क्षण, श्रेष्ठ जनों का एक भीषण, अन्न देव का एक भी कण, अन्न देव का एक भीषण, व्यर्थ कभी ना जाएगा, घर घर आनंद छाएगा, व्यर्थ कभी ना जाएगा, घर घर मंगल छाएगा, घर घर मंगल छाएगा, घर घर मंगल छाएगा। और हमको तो विचार करने की जरूरत नहीं है, हमने आंखों से देखे वो जीवन, हमारे अपने घर में अपनी कुल परंपरा में जीवन है। और ये सबसे कीमती बात, आज अपने मित्र मंडली में, अपने नए नए सर्कल में गपशप के द्वारा अनेक बंधुओं को इसका महत्व समझाएं। अपने अपने कुल परंपरा में, अब तो अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपने आसपास के सर्कल में इस प्रकार की प्रखर तेजस्वी विभूतियां बहुत हुई है, तो समाज सेवा के रूप में किसी प्रकार का अन्याय हुआ तो पराक्रम की पराकाष्ठा के रूप में, आवश्यकता पड़ी तो उदार मन से सबको लौटा करके दानदाता के रूप में समाज के बिल्कुल जीवन को निरंतर व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे मूल्यों के साथ जिए। और गपशप करते करते अपने गांव में, अपने आसपास में, अपने कुल परंपरा में जैसी विभूतियां मिलती है, कहीं से भी हम ले सकते हैं प्रेरणा को।
लेकिन निकटतम जब मिलते हैं तो और यशस्वी ढंग से वो जीवन के अंदर उतर जाते हैं और हमारा संकल्प प्रखर होता है। इन दिनों की परिस्थिति में पिछले 1.5 वर्ष से सारी दुनिया एक भीषण कुचक्र में ऐसी उलझी कि पहली बार अनुभव कर रही है कि ऐसा भी कोई रोग होता है, दिखता कुछ नहीं है। सारी दुनिया थरथरा गई और बड़े बड़े देश जहां मेडिकल और सब प्रकार की व्यवस्था शानदार थी, उनकी भी हालत कैसी खराब हो। और आज की तारीख में वापिस फिर से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो बार बार मैंने भी पहली बार जब देश विदेशों के बड़े बड़े डॉक्टर्स के सुझाव सुने थे तो मुझे अपना बचपन याद आ गया और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे बचपन के समय तो कोरोना था भी नहीं। दिल्ली के अंदर पहली बार पत्रक भी निकला और टीवी में रोज बिंदु आ रहे थे, 8 बिंदु। बड़े बड़े वहां के बहुत अनुभवी सीनियर डॉक्टर बोल रहे थे कि वर्तमान की महामारी में बचने के लिए ये 7-8 बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पहला बिंदु, घर के बाहर ही व्यवस्था करके जूते खोलो। मुझे बचपन याद आ गया कि हमारे भी उस समय भी बाहर खुलवाते थे, तो हमको और हमारे करीब मित्रों लिखते कैसे घर वाले दकियानुसी को अकल ही नहीं है, जूते बाहर खुलवा देते। और कपड़े बदल दो, उसके बिना भोजन नहीं करना। कईयों ने इस पवित्रता स्वच्छता को प्रपंच माना। अभी भी कभी कभी कईयों को लगता होगा, लेकिन कोरोना ने कब को बिल्कुल हिला दिया। होगा ये अभिशाप, दुनिया को बहुत बड़ा कष्ट दिया होगा, लेकिन हम विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि को पॉजिटिव रखें तो ये वरदान भी सिद्ध हो सकता है। जीवन मूल्यों को ठीक से स्मरण करके, पवित्रता से जीवन जीने का ये सामान्य सी बात है। हमारी मित्र मंडली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अफसरों के पद पे रहे हैं। बीच में बहुत बार मैं गया हूं वहां पर। मेरी अपनी आदत थी, मैं घर के बाहर ही अपनी चप्पल खोल करके प्रवेश करता था उनके बंगले में। मेरे साथ पड़े हुए वो अपने अपने रंग के बड़े बड़े अफसर थे, तो बोलते थे, अरे ये क्या पुरानपंथी अभी तक आप कर रहे हो, चप्पल बाहर को काहे को खोला? तो घर में सब चलता है बेऔर। डाइनिंग टेबल पे भी चप्पल जूते समेत तो मैं हमेशा बैठता। मैं तो कई बार कहता था कि भाई मेरे को नहीं चलता है, जूते बाहर ठीक है ना, ऐतराज क्या है? लेकिन वो बार बार मजाक उड़ाते थे, फालतू के प्रपंच में क्या उलझा दिया। ये पंडितों के फालतू के प्रपंच है, पवित्रता स्वच्छता क्या हो। और इन दोनों आपका म्यूट हो गया है भाई साहब नंदलाल जी, आपका म्यूट बटन दबा दिया किसी ने। नंदलाल जी भाई साहब, आपका माइक म्यूट हो गया है। नंदलाल जी भाई साहब। मैंने कहा आप तो ठीक है, तो कहा आप तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और मेरी इच्छा है कि जब कुछ ठीक हो रहा है तो मैं आपके घर पे आऊंगा, प्रेम से चाय पिलाना। कहा आप तो थोड़ा प्रिकॉशन से आइए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आइए आइए आइए। मैं चला गया और इस बार जानबूझ करके चप्पल नहीं खोली मैंने, हमेशा खोलता था, इस बार नहीं खोली मैं और अंदर घुसा। तो श्रीमान जी बोले, अरे क्या कर रहे हो बाबा जी, क्या कर रहे हो, प्लीज प्लीज जूती बाहर खोलिए। मैंने कहा पुरानपंथी बातें छोड़ दी हमने तो, अब आजकल नया जमाना है। अरे बोले क्या, अरे काय का जमाना यार, मर गए यार। मैंने कहा नहीं नहीं, डाइनिंग टेबल तक बिल्कुल। तो क्या डाइनिंग टेबल ही हटा दी हमने? तो टेबल ही हटा दी, तुमने क्या कर दिया? अरे बिल्कुल ये बहुत भारी उथल पुथल हो गई। कोई बात नहीं, झटका खा के भी बिल्कुल सही बात मानते हो, तो इतने बुद्धिमान लोग होकर के ऐसे झटके की जरूरत क्यों पड़ी? अभी हमारे और एक मित्र है, वो स्वयं भी बहुत बड़े पद से रिटायर हुए हैं और उनका बेटा भी इस वक्त विदेशों में बहुत बड़े पद पर। आजकल वो भी बार बार फोन पर रोज बात करते हैं,
वो बाहर वाला भी बोलता है पापा अपनी जो डाइनिंग हॉल है ना उसमें ये टीवी भी हटा दो और जूते चप्पल तो बिल्कुल अंदर जाने ही नहीं चाहिए। अपनी मूल शक्ति इम्यूनिटी बढ़ाओ। उनके टीवी के काय को हटाओ। इतने पढ़े लिखे लोग भी बोलने लगे कि टीवी, जब खाते समय टीवी देखते हैं तो बिल्कुल कई प्रकार के डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। वो कौन सा सीन दिखाएगा पता नहीं पड़ता है। मेरे हाथ में रसगुल्ला था, बहुत प्रेम से मैं मेरे मुंह में रसगुल्ला सरका रहा था, इतने उधर से वो तो सीन आया, उसने उसकी मारा एकदम छुरा जबरदस्त, और वो चिल्लाया तड़प करके, मेरा रसगुल्ला नीचे गिर। वो बोल रहा है खुद ही डॉक्टर। मैंने कहा तेरे गाय को गिर गया। और यार वो सीन ऐसा ही होता है क्या। और इनमें से अनुभव में आया कि खाना खाते समय प्रसन्न चित्त नहीं है, मुद्रा प्रसन्नता की नहीं है, तो ये पचना ही नहीं है, न रस ठीक से आने वाले हैं, ये सारा खेल बिगड़ने वाला है और कभी भी स्वस्थ तुम मजबूत हो नहीं सकते, ठीक से खा नहीं सकेंगे, ठीक से पचा नहीं सकेंगे। और जिन अनेक लोगों ने खाने को बहुत ही बेकार माना, अपने घर में अपने भोजन बनाने वाली अपनी श्रीमती, अपने अपने घर की कोई भी महिला आज तक परंपरा से बना रही थी, और कोरोना के चक्कर में इन घरों में तो आराम से भोजन बनता रहा क्योंकि परंपरा चल रही थी। ये अनेक परिवार है, छोटे छोटे कस्बों में है, मैं जहां पर ज्यादा रहता हूँ यहाँ पे भी है, जयपुर में भी है, अजमेर में भी है। अनेक परिवार ऐसे हैं जो दोनों बिल्कुल कैरियर के चक्कर में खाना वाना बिल्कुल बनाना किसी को नहीं आता, न श्रीमान को आने का सवाल नहीं, श्रीमती को भी नहीं आता। और दुर्गति कैसी हुई, पहले 3 महीने लॉकडाउन लगा, होटलें बंद, सब कुछ बंद, बनाना आता नहीं है, हालत खराब हो गई। जैसे तैसे कैसे 3 महीने निकाले और चौथे महीने ड्यूटी देते हुए अपने ऑफिस के अंदर चक्कर खा के नीचे गिरे, लोग दौड़ करके आए, डॉक्टर के पास ले गए। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। और सीनियर डॉक्टर ने बहुत प्रेम से जब होश में आया तो उसको पूछा कि क्या हुआ था, तो पता नहीं क्या हुआ, चक्कर आ, सवेरे क्या खाया था, तो सर खाया तो कुछ नहीं खाया। अरे तो भी खाया था क्या बता सी। बोले टोस्ट खाया, टोस्ट। मुंह बिगाड़ के बोला टोस्ट। मैंने कहा नाइट में क्या खाया, नाइट में भी टोस्ट खाया। और कल सब मॉर्निंग में क्या खाया, तो बिल्कुल वो एकदम हालत खराब हो गई। दोनों पैर खड़े थे, वो दोनों ही है डॉक्टर, पास पास ही खड़े थे, दोनों बिल्कुल मुस्कुरा कर बोले कि सर हमको आता कुछ नहीं, हम ऐसे ही चला रहे हैं, लॉकडाउन में होटल तो है नहीं, करें क्या, बनाना आता ही नहीं। जीवन को सुखी करने चले हो, निरोगी काया भी अगर ठीक से नहीं रख पाई तो गाड़ी कैसे चलने वाली। ये मजदूरी नहीं है, ये प्रभु ने या सृष्टि है या प्रकृति ने, जो भी मानना हो मानो, हमको ऐसी अद्भुत काया दी है जो आमतौर पर किसी को नहीं दी। जीव तो बहुत सारे हैं, हमको जो दिया है वो उनको नहीं दिया है। 2 बातें बहुत स्पेशल है, बहुत जबरदस्त है, वरदान है। एक है विवेक, एक है प्रचंड कर्म शक्ति। ये 2 केवल मनुष्य में और किसी में नहीं। एक प्रेम से खाना भी खाना नहीं आता है तो न विवेक जागृत होने वाला है, न कोई कर्म शक्ति जागृत होने वाला। कोई दवाई ले लेकर के कितने दिन गाड़ी चलती, इससे नहीं चल सकता। अनमोल जीवन की मूल इन बातों को समझना पड़ेगा। और इसीलिए पुराने कुछ संस्कारों को याद करना ही पड़ेगा जो हमारे बुजुर्ग आज तक करते आए। अभी बासा के बारे में जो बताया जा रहा, बार बार बता रहे थे, उनकी इच्छा थी कि सब लोग 100 साल आनंद से जिए, और यह असंभव नहीं, बहुतों ने करके दिखाया। कुछ मर्यादाएं तय करनी पड़ेगी। घर में प्रेम से एक साथ परिवार जन तो कम से कम साथ बैठ के भोजन करें, आनंद से भोजन करें। ये कब होगा, जब इसको एक प्रकार की तपस्या मानी तब। और अपने जीवन को एक अनमोल जीवन मानना पड़ेगा, है ही अनमोल। इसको स्वस्थ रखेंगे, इसके मन को प्रसन्न रखेंगे, और उसका केंद्र घर ही होगा।
घर के बिना अपने शरीर को न स्वस्थ रख सकते हैं, न चित्त को प्रसन्न रख सकते हैं। उसमें बुजुर्गों की बिल्कुल अनुभव और प्रेरणा काम आएगी। करना तो हमको ही पड़ेगा, लेकिन और इसीलिए अपने हर एक्शन को पवित्र भाव से करो तो वही तपस्या हो जाएगी। और अगर केवल मात्र उसको पैसों से जोड़ा तो केवल मजदूरी रहेगी, और केवल मजदूरी अनेक टेंशन खड़ी कर देती है, और तनाव युक्त जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। और इसीलिए हमारे जीवन, अनमोल जीवन को हम एक सुखमय और अच्छा जीवन बनाना है तो इसके दैविक स्वरूप को समझे। और घर में इतने छोटे छोटे प्रयोग शुरू करने हैं। भोजन करेंगे घर के अंदर प्रेम से आनंद से करेंगे। रोज समय नहीं मिलता तो रात को तो कर सकते हैं। अभी हमारे मित्र का एक परिवार है, वो ऑस्ट्रेलिया में, उनके दामाद वगैरह बोले पूरी कॉलोनी में मैक्सिमम ऑस्ट्रेलियन है, इंडियन नहीं है, लेकिन सब घरों में रात्रि को एक साथ प्रेम से बैठ के भोजन करते हैं और उसमें कोई हॉट टॉक नहीं करनी। खाने खाते समय प्रसन्नता का माहौल चाहिए। इतनी सामान्य सी बातों का वापिस पवित्र स्मरण, और स्मरण के लिए अगला बिल्कुल मैं गुनगुनाने जा रहा हूं दूसरा भजन। प्रेम से आप सुन तो रही हो, मुझे लग रहा है गुनगुनाना वहां बैठे बैठे धीरे धीरे, जैसे मैं यहाँ गुनगुनाएंगे। कर्म तपस्या कर विचल, कर्म तपस्या कर विचल, नहीं गवाना एक पल, नहीं गवाना एक पल। कर्म तपस्या कर विचल, कर्म तपस्या कर विचल, नहीं गवाना एक पल, नहीं गवाना एक पल। भवसागर से पार उतरना, भवसागर से पार उतरना, भवसागर से पार उतरना, भवसागर से पार उतरना। हे पंछी कुएं पर खोल, हे पंछी कुएं पर खोल, आया है जीवन अनमोल, आया है जीवन अनमोल। प्रेम श्रद्धा का रस घोल, प्रेम श्रद्धा का रस घोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि, बोल जय 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 प्रभु बोल, बोल जय 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 प्रभु बोल। मर्यादित आचार विचार, मर्यादित आचार विचार, निर्मल शुद्ध रहे व्यवहार, निर्मल शुद्ध रहे व्यवहार। मर्यादित आचार विचार, मर्यादित आचार विचार, निर्मल शुद्ध रहे व्यवहार, निर्मल शुद्ध रहे व्यवहार। सुख दुख छाया आती जाती, सुख दुख छाया आती जाती, सुख दुख छाया आती जाती, सुख दुख छाया आती जाती। सत्य असत्य को निश्चित तोल, सत्य सत्य को निश्चित तोल, आया है जीवन अनमोल, पाया है जीवन अनमोल। प्रेम श्रद्धा का रस घोल, प्रेम श्रद्धा का रस घोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल। जड़ चेतन में वही समाया, जड़ चेतन में वही समाया, कोई भी तो नहीं पराया, कोई भी तो नहीं पराया। जड़ चेतन में वही समाया, जड़ चेतन में वही समाया, कोई भी तो नहीं पराया, कोई भी तो नहीं पराया।
परम शरण में स्वयं प्रकाशित, 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 आत्मदीप की जगमग जो, आत्मदीप की जगमग आया है तन अनमोल प्रेम श्रद्धा का रस गो बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि ये हरि बोल कि जचे जो बोल, उस परम शक्ति का पवित्र स्मरण और उसके प्रवाह में सबसे मूल्यवान हमारी अपनी परिवार की इकाई, और इसीलिए हमारी इकाई के अंतर्गत पूरी तरह से पवित्र पारिवारिक दैविक संबंध रहेंगे, मर्यादित संबंध रहेंगे। गड़बड़ यही शुरू होती है तो विकराल इतने होते हैं, वो सरदर्द के फिर संकट कभी भी टल नहीं सकता। अब परिवार में पवित्रता रही, परिवार में एक सूत्रता रही। आज की तारीख में दूर दूर जाना पड़ता है, जा सकते हैं, कोई इतराज की बात नहीं। अनेक परिवार दूर जाते हैं, विदेशों में जाने लगे, उसमें क्या बात, लेकिन भाव वही चाहिए। दूर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आज तो ऑडियो वीडियो सेंटर कितने गजब के हो गए, दूर रह के भी लगता है कि बिल्कुल पास बैठे हैं, भले कोई अमेरिका में बैठा हो तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उस समय फ्री मूड में पवित्रता के साथ में फ्री गपशप करेंगे। सप्ताह में एक समय तो निकालें थोड़ी देर के लिए। कई घरों में तो महीने महीने नहीं निकलता। पिछली बार मैं मुंबई गया था, मुंबई उन्होंने कहा आजकल तो यहाँ अच्छी मजाक उड़ती है, और सच में भी होने लग गया। मैंने कहा क्या हो गया, कि आजकल तो यहाँ मजाक उड़ती है, आए दिन होती है। बच्चा महीने भर बाद, कभी 2 महीने बाद, कभी कभी अपने पापा को देखता है आंखों से। छोटा बच्चा तो अपनी मम्मी को पूछता है कि मम्मी ये कौन आ गया घर, कह रहे तेरा पापा है। तो पापा को तो 2 महीने देखा ही नहीं, उसी घर में रह रहे हैं, उसी घर में रह रहे हैं, लेकिन देखा नहीं। यानी दुनिया के विकास की भागम भाग इतनी जबरदस्त छा गई। पारिवारिक प्रेम और पारिवारिक पवित्रता, बड़ों के प्रति श्रद्धा और छोटों के प्रति प्रेम, ये कमजोर पड़ गया तो कभी सुखी नहीं हो सकते। हर चीज का अपना अपना महत्व है, और सिर्फ सब जगह बैलेंस चाहिए। और इस बार की इस महामारी ने सिद्ध कर दिया, कभी भी कुछ भी संकट में हो सकता है, और ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। अभी से डॉक्टर लोग कहने लगे, कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी बिल्कुल लहर और आ सकती है। कोई चिंता मत करिए, कई लहरें पहले भी आई होगी, देखी होगी। मन मूलता इतना मजबूत रखना पड़ेगा, और जो करना है वो करते रहेंगे। राम और कृष्ण तो भगवान थे, वो भी आए तो उनको भी मानव रूप में वो सब झटके खाने पड़े तो सामान्य इंसान करता है। तो 2-4 दिन नहीं खाए, हमने तो 1.5 साल ही खाया है। राम जी ने 14 वर्ष तक भटके खाए, और कृष्ण ने कितने खाए, तो हम तो पैदा ही जेलों में हुए थे। लेकिन वो कृष्ण और राम क्यों कहलाए? क्योंकि जिस समय सहज जो धर्म था उसको नहीं छोड़ा, ड्यूटी को नहीं छोड़ा, और अपनी शक्ति, लौकिक शक्ति, जिस समय जो संभव है वो निरंतर बढ़ाते रहेंगे। आधार उसका है स्वस्थ और प्रसन्न काया, और बिना स्वस्थ काया के प्रसन्न मन भी विराज नहीं सकता। और इसीलिए शास्त्रों को बार बार स्मरण करें, और जो संकेत दिया उस संकट को धारण करके जो संभव है उसे हम करेंगे। कोई भी उतार चढ़ाव के अंदर न घबराएंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे। आजकल डॉक्टर्स कह रहे हैं अनेक केसेस तो इसीलिए बिल्कुल लुढ़क गए कि वो घबराहट ही उनकी रुक नहीं पाई, अंदर से घबराहट इतनी जबरदस्त हो गई। और अनेक केसेस ऐसे हैं जिनकी आयु 70 से ऊपर थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर के वापस घर चले। 70 से ऊपर वाले तो हिम्मत के साथ में वापस स्वस्थ होकर चले भी गए, और अनेक जवान लुढ़क करके ऊपर ही चले गए। जाना होगा तब जाएंगे, अलग बात है, लेकिन कभी नहीं भूलेंगे कि हम, हमारी जिस समय जो ड्यूटी है
किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, बढ़िया से बढ़िया ढंग से करेंगे और अपनी मूल शक्ति जिन जिन कारणों से बढ़ सकती है वो कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपना कर्तव्य निभाए, घर घर मंगल दीप जले, घर घर मंगल दीप जले, जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का, आना जाना नित्य जले, आना जाना नित्य जले, हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, हमें अपना सामर्थ्य बढ़ाए, घर घर मंगल दीप जले, घर घर मंगल दीप जले, हर घर मंगल दीप जले, हर घर मंगल दीप जले, जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का, आना जाना नित्य जले, आना जाना नित्य जले, आना जाना नित्य जले, आना जाना नित्य जले, सुख में लिप्त नहीं होना, सुख में लिप्त नहीं होना, दुख में हिम्मत ना खोना, सुख में हिम्मत ना खोना, सुख में लिप्त नहीं होना, सुख में लिप्त नहीं होना, दुख में हिम्मत ना खोना, सुख में हिम्मत ना खोना, वीर वीर गंभीर बने हम, वीर वीर गंभीर बने हम, सारे संकट विघ्न टले, सारे संकट विघ्न टले, जीवन में सुख दुख का, आना जाना नित्य जले, जीवन में सुख दुख का, आना जाना नित्य जले, हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, घर घर मंगल दीप जले, घर घर मंगल दीप जले, हर 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 घर मंगल दीप जले, बोलिए सतगुरुदेव की जय हो। और इसीलिए विभिन्न प्रकार के संस्कार विकसित हुए हैं और उन सब संस्कारों में से अंतर मन में पवित्र भाव, अपना कर्तव्य निरंतर करना, और तीसरी एक बहुत कीमती बात है, विभिन्न प्रकार के संयम, उसमें सबसे मूल्यवान है वाणी का संयम। अपनी वाणी का संयम नहीं रहा तो गली तो बाद में आएगी, ऑफिस तो बहुत बाद में आएगा, घर में तमाम। थोड़ी सी बिल्कुल कड़क भाषा में बोले, मुझे लेट हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है, मेरी प्लेट आई नहीं, भोजन वाले वो भी घर वाले ही, वो भी हैरान हो जाते। कई बार बिना मतलब के बहुत छोटी छोटी बातों से तीर चलते हैं, मेरे लेट हो रहा है, तो दो घंटे तक पेपर पढ़ रहे थे, तब तो लेट नहीं हुआ। घर में किसी भी सूरत के अंदर वाणी का माधुर्य अगर कम कर दिया तो घर में अशांति शुरू है। और आज की तारीख में तो अपने बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल टिप्पुड़े हैं ना, टिप्पुड़े घर में बेटे पोते, वे भी टीवी इत्यादि के कारण से बहुत बुद्धिमान और बहुत होशियार हो गए हैं। अपने दादा को, अपने
अपने पापा को कह देते हैं कि मेरी भी प्रेस्टीज है। दूसरी तीसरी का बच्चा बोलता है मेरी प्रेस्टीज आपने खराब कर दी, मेरा फ्रेंड बोल रहा था आपने ऐसा कैसे कर दिया। बहुत कीमती है वाणी का माधुर्य, और इगोइस्टिक वाणी किसी भी सूरत में नहीं चल सकती। और अगर ये नहीं बंद हुई तो आप चाहे जितना कमा लो, चाहे जितने बिल्कुल बड़े बंगले में रह लो, सुखी कभी नहीं हो सकते। और इसलिए मधुर वाणी, सत्यनिष्ठ वाणी, न बोलो तो मत बोलो, बोलो तो सच बोलो। कम से कम अपने घर के अंदर इंटरनल मामलों में तो आनंद के साथ घर में ही असत्य बोले तो कैसे काम चलेगा। बाहर भी बहुत मामलों में असत्य नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, मधुर बोलेंगे। और वाणी में कहीं भी इको तीर नहीं मारे तो अनेक समस्याओं का समाधान तो बहुत इजीली वहीं का वहीं हो जाएगा। और इसी को स्मरण करते हुए अपने समझते सब हैं, प्रसन्नता पूर्वक इस पवित्र भाषा की पुण्य स्मृति के अंदर अपने वाणी का संयम, अपनी सत्यनिष्ठा और अपनी वाणी की मिठास कभी न छूटे, इसका और मजबूती के साथ संकल्प करते हुए तीसरे भजन की ओर मैं आ रहा हूं। और सबसे निवेदन है कि हमारी मंडली तो बोली आप अपने अपने स्तर पर भी गुनगुनाते रहना, जैसा जैसा ठीक लगे वैसा। तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल। मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल, एक साथ बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल। मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल। मीनक जमारो पायो पुण्य रतन धन, मीनक जमारो पायो पुण्य रतन धन। सतमार्ग पर राकड़ि गमन, सतमार्ग पर राकड़ि गमन, सतमार्ग पर राकड़ि गमन, सतमार्ग पर राकड़ि गमन। मन डारे न कर में क्यों तू भटके, मन डारे न कर में क्यों तू भटके, क्यों दुनिया रो सुख धारे मन कटके, क्यों दुनिया रो सुख धारे मन कटके। राग द्वेष रो विश्व मत घोर, राग द्वेष रो विश्व मत घोर। भाव प्रेम रो उठाहि लोर, भाव प्रेम रो उठाहि लोर। मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल। मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल। कोई जद पूछे तने मन की बात, कोई जद पूछे थारे मन की बात, खुल कर बोलो मत कर घात, खुल कर बोलो मत कर घात, खुल कर बोलो मत दे मात, खुल कर बोलो मत दे मात। मती बढ़ावो मूछ सवार, मती बढ़ावो मूछ सवार। तू कैसे कह दिया, तू क्या समझती, तो तू क्या समझता है, और तमातम शुरू। और कोर्टों में फाइलें इकट्ठी हो गई।
छोटी छोटी बातों से संबंध टूट जाएंगे, परिवार बिखर जाएंगे, तो तुम्हारी कमाई को कौन चाटेगा? मती बनाओ मूठ सवाल, मती बनाओ मूठ सवाल, मती बनाओ मूठ सवाल, मती बनाओ मूठ सवाल, कदे न मन में गाठा पाल, कदे न मन में गाठा पाल। जीव जीवरा न्यारा डोल, जीव जीवरा न्यारा डोल, एक डांग सबने मत तोड़, एक डांग सबने मत तोड़। मीठो मीठो बोल, तोल बोल, मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल, तोल तोल बोल तारा बोलन बोल, तोल तोल बोल तारा बोलन बोल, तोल तोल बोल तारा बोल अन्न बोल, तोल तोल बोल तारा बोल अन्न बोल। मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल। दीनी है वेदाता थाने अमृत वाणी, जिन्हें है विधाता तने अमृत वाणी, दीनी है वेदाता थाने अमृत वाणी। जिन्हें है विधाता तने अमृत वाणी, क्यों बोले कड़वो क्यों आख्या ताणी, क्यों बोले कड़वो क्यों आख्या ताणी, सोच बात गहरी धीरज धर कर, सोच बात गहरी धीरज धर कर, मन सुवचन तू कर्म तु शुभ कर, मन सुवचन कर्म तु शुभ कर। अब तो भीतर का पट खोल, अब तो भीतर कापट खोल, देख मायना जय मन मोर, देख मायना जय मन मोर। मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल, तोल तोल बोल तारा बोलन बोल, तोल तोल बोल तारा बोलन बोल, तोल तोल बोल तारा बोल अन्न 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 बोल। बिना वाणी के संयम के न परिवार चलेगा, न गली चलेगी, न ऑफिस चलेगा, न कुछ नहीं कर सकते। सब समझते हैं लेकिन चुप भी हो जाती है। लेकिन ऐसे कुछ तो भी अपनी अपनी पसंद के कुछ अच्छे गीत है, कुछ अच्छे अच्छे अपने पास कलेक्ट करनी चाहिए। और घर में 24 घंटे में ये अपने 24 घंटे में आजकल सबसे कीमती हमारा जो मोबाइल है ना, मोबाइल कितनी बार चार्ज करना पड़ता है तब जाके गाड़ी चलती है। ऑडियो वीडियो खूब चलता रहता है, कई प्रकार के काम चलते रहते हैं, लेकिन इसको वापस चार्ज करना पड़ता है। इतनी छोटी सी मशीन भी चार्जिंग के बिना वापस नहीं काम देगी। तो भाइयों अपने मन को भी प्रसन्न और चार्जिंग नहीं कराओगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? और मन की प्रसन्नता उसके लिए इस चार्जर से काम नहीं चलता है। मन की चार्जर है प्रसन्न चित्त से प्रभु की भक्ति, किसी भी रूप की भक्ति करो। कर्म योग से करिए, भक्ति योग से करिए, ज्ञान योग से करिए, वो आपकी मर्जी है तो करिए। कोई भी देवता को पूजिए मत पूजिए, आपकी मर्जी है तो करिए। लेकिन स्वार्थ के सारे प्रपंच से कुछ क्षणों के लिए हट करके और किसी फ्लो में, और उसके लिए सबसे सरल प्रभावी ये संगीत गीत की विद्या है। अपने यहाँ ये मनोरंजन के लिए नहीं विकसित हुई थी, ये चित्त को स्थिर करने के लिए और आनंद के हिलोरे का अनुभव देने के लिए ये विकसित हुई थी। हम भारत की धरती पर सत्संग बहुत कीमती विधा है। आज भी गांव गांव में, नानी नानी में, देश के कोने कोने में रात्रि के टाइम में, दिन में मजदूरी करने वाले लोग भी सत्संग करते हैं और उनको फिर एनर्जी। इन दिनों में कोरोना के अंदर बहुतों को अनुभव आए हैं, अपने परिवार में बात सकते हैं। कई बच्चे, जवान बच्चे जिनको अनुभव पहले नहीं था, गीत संगीत में जब तुम रम करके थोड़े आगे बढ़े तो खुद बोलने लगे पापा ये तो बहुत कीमती चीज है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत कीमती चीज है।
तो अपनी अपनी रुचि से सब बच्चों को थपथपी दीजिए। कोई न कोई कला अपने घर का हर बच्चा, हर बच्ची, हर बहू, हर बेटी सीखेगी। कलाएं केवल नाम चमकाने के लिए और कमाई के लिए मात्र नहीं। कमाई और नाम चमकना इस सीमा तक जरूरी अपने आप हो जाएगा। मूलतः हमारा मन निरंतर आनंद में रहे, प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे, ये सबसे कीमती बात। और इसलिए घर में सब प्रकार की चीजें वो ठीक ठाक करके अंतोगत्वा सब चीजें आवश्यक है, इसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन परम आवश्यक है घर में सुखद आनंद की हिलोरे आते रहे। और इसीलिए जब जब अवसर है तो गुनगुनाओ, तो कोई ऐसी चीज गुनगुनाओ कि कम से कम टेंशन तो ज्यादा नहीं चले। ऐसे आनंद का एक स्वरूप गुनगुनाते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। शायद और समाप्ति के पहले पहले निरंतर हम आनंद के क्षणों के अंदर सुखद क्षणों में कैसे बने रहें, ऐसा एक 2-4 लाइन का छोटा सा गीत बोल रहा हूँ। प्रसन्नता पूर्वक सब बोलने की कोशिश करना अपने अपने स्थान पर। आप लोग बोल रहे हैं, बोल सबसे आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, सर्वमंगलम परम सुखम, सर्वमंगलम परम सुखम, स्वार्थ अंधता परम दुखम, स्वार्थ अंधता परम दुखम, सर्वमंगलम परम सुखम, सर्वमंगलम परम सुखम, स्वार्थ अंधता परम दुखम, स्वार्थ अंधता परम दुखम, श्री चरणों में अर्पित जीवन, श्री चरणों में अर्पित जीवन, हरि चरणों में अर्पित जीवन, हरि चरणों में अर्पित जीवन, प्रभु चरणों में अर्पित जीवन, प्रभु चरणों में अर्पित जीवन, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम। तो पूज्य विभूति को स्मरण करते हुए जिनकी कृपा से आज इस वक्त सब इकट्ठे होकर के इन बातों का स्मरण वापस कर रहे थे, और उनकी कृपा से हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, घर घर में आनंद की नवीन श्रृंखला खड़ी कर देंगे। इस विश्वास के साथ में अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूँ। सबको मेरी ओर से फिर से बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। सबका अभिनंदन। अरुण जी का विशेष रूप से राम राम, जिन्होंने आज का आयोजन करके अवसर दिया। सभी को प्रणाम। वास्तव में
ऐसे दिव्य पुरुष का स्मरण करने का इससे श्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता था। और सच कहूँ तो मुझे आप में बा साहब का स्वरूप ही दिख रहा था इस समय। नंदलाल जी भाई साहब में बिल्कुल मुझे साक्षात बा साहब ही नज़र आ रहे थे। हम केवल भौतिक स्मरण के बजाय उनके जीवन से कुछ भी अंश मात्र भी अपन ग्रहण कर सके जीवन में, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा हितकर है और ये सच्ची श्रद्धांजलि भी यही है। अब हम इस कार्यक्रम के उत्तरार्ध समापन की ओर हैं। मैं सभी से एक निवेदन करूँगा कि कृपया एक बार अपने स्थान पर पूरी ध्यान मुद्रा में कमर सीधी करके ठीक से बैठ जाएँगे। हम कल्याण मंत्र से इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। मैं आरोग्य साधना आश्रम की तरफ से आदरणीय नंदलाल जी भाई साहब का हृदय से आभार अभिव्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और निश्चित रूप से हमें आनंदान्वित कर दिया। इसके साथ ही इस आज कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव आत्मीयजन जुड़े हैं, भगिनी जुड़ी हैं, उन सभी का भी मैं हृदय से एक बार कृतज्ञ भाव अनुभव करता हूँ और बा साहब का जीवन चरित्र हम सबको प्रेरित करता रहे, हम सन्मार्ग पर चलते रहें। उनका जो शेष जो संकल्प अधूरा रहा, उसकी पूर्ति में हम निमित्त बन सकें। इसी प्रार्थना के साथ में मैं कल्याण मंत्र का वाचन करता हूँ और आप सभी कृपया एक बार ध्यान मुद्रा में ठीक से बैठते हुए उसका केवल अपन श्रवण करेंगे और उसके बाद में कार्यक्रम का समापन होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का हृदय से पुनः पुनः अभिनंदन, आभार, धन्यवाद।